साथ छूटने से रिश्ते नहीं टूटा करते, साथ छूटने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की कशमकश से लम्हे नहीं टूटा करते। साथ छूटने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की कशमकश से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग तो कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। दोस्तों, लोग तो कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, टूटती तो नींद है, कभी सपने नहीं टूटा करते। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन राय आप सबके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ सिंथेसिस का एक और वीडियो लेकर के। आप पढ़ ही रहे हैं सिंपल सेंटेंस, और जो मैंने अभी कुछ शब्दों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करी है, बिल्कुल अपने सपने को नहीं तोड़ना है, आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, और एक दिन सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेगी अगर आप न्यूसली जो है मेहनत करते रहते हो। जो मेहनत है वो कंटिन्यू हमको करनी है, बना के रखना अपनी पढ़ाई को, बिल्कुल भी पढ़ाई को रोकना नहीं है, पढ़ाई के साथ चलना है, पढ़ाई को साथ लेके चलना है, और जितनी चीजें पढ़ाई जाती हैं उसका एक अच्छे से नोट्स भी तैयार करना है दोस्तों। तो आप नोट्स तैयार कर रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है। बायो का भी वीडियो आपको मिल रहा है, आप उसका भी लाभ उठा रहे होंगे। हिंदी के वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं, आपको उससे भी कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिल रहा होगा। और इंग्लिश का वीडियो तो आपको पूरा सिलेबस वाइज मिल ही रहा है, आप देख ही सकते हैं। 11th और 12th मैंने आपको, और जो एक बात और, जो आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, आइटम फ्रेज, इन सब की वीडियोस मिल रहे हैं। आप इन वीडियोस को भी ध्यान से पढ़िए। और टेंस के वीडियो, अगर आपको टेंस नहीं आता आप टेंस भी देख सकते हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो चैप्टर आपका चल रहा है 11th और 12th के लिए चल रहा है। कहने का मतलब अब ऐसा नहीं कि 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ भाई, सिलेबस में तो 11th और 12th के सिंथेटिक्स, वाक्य संश्लेषण, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। इसके जितने पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उन पार्ट को भी देख लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। चलिए देखिए, सिंपल सेंटेंस बनाना मैंने आपको बताया था पहले दिन ही कि 7 रूल होते हैं जिनके द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड की इन्हीं में से कोई 2 प्रश्न आएंगे और आपको उन दोनों में से एक प्रश्न बनाना है। तो 7 रूल में से मैंने आपको 4 जो रूल्स हैं आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको एक्सरसाइज के भी वीडियो मिल गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे ये 5वें रूल की। देखिए, इससे ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हाँ, रूल है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स बहुत टफ आ जाए जो आपको ना आ रहा हो, और ये सिंपल सेंटेंस इसी रूल से आ जाए तो आपके लिए थोड़ा सा बनाना आसान हो जाएगा। तो आज जिस रूल की हम लोग बात करने वाले हैं, इंट्रो जो वीडियो बना था सिंथेसिस का, उसमें मैंने बताया भी था कि नाउन फ्रेज इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके चर्चा किस पे करेंगे, चर्चा करेंगे नाउन फ्रेज इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन पे चर्चा करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, केस इन अपोजिशन का स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण आप लोग सब जानते हैं, स्पष्ट करना, किसी चीज को स्पष्ट करके बताना, कहना। तो आज बात करेंगे नाउन फ्रेज। एक सेकंड में आपका लूंगा, एक नॉर्मल वे में बताना चाहूंगा कि व्हाट इज केस इन अपोजिशन एंड फ्रेज इन अपोजिशन। तो देखिए, जो नॉर्मल तरीका है इसको समझने का, इसमें होगा क्या, इसमें आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंस दिए जाएंगे। ठीक, उसमें क्या होगा, आपको संज्ञा पहचाननी है, नाउन पहचानना है, आपको संज्ञा पहचाननी है। और करना क्या है कि पहली संज्ञा के पहले लिखना है हमको, उसके बाद हमको दूसरी संज्ञा लिखनी है, और दूसरी संज्ञा के दोनों तरफ कामा लगा देना है। और होगा क्या, इसमें जो 2 आपको संज्ञाएं मिलेंगी, वो दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान के लिए होगा। मैंने आपके ग्रीन बोर्ड पे पूरा डिटेल में लिखा है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसको हमारे साथ जो है फेयर बनाते हुए चलिए। चलिए लिखिए, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके। हेडिंग डालिए, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि नाउन फ्रेज इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन, ब्रैकेट में स्पष्टीकरण का प्रयोग करके। ठीक, लिख लिए सब लोग। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। अब 2 मार्क्स बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। 2 मार्क्स करके ग्रामर में ढेर सारे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप कितना छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रूल मैंने लिख दिया है, दिखाई पड़ रहा होगा आप सब लोगों को। चलिए, जब 2 नाउन से, जो मैंने बताया, जब 2 नाउन से, आप देख सकते हैं, जब 2 नाउन से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान प्रकट होता है, यानी कि आपको 2 नाउन दिया होगा और दोनों नाउन से, ठीक है, जो आपको दोनों नाउन दिए होंगे, या तो उनसे किसी एक व्यक्ति के बारे में बात होगी, एक वस्तु के बारे में बात होगी, या किसी स्थान के बारे में बात होगी। ठीक, यानी कि 2 नाउन दिए होंगे, और जैसे कि जॉन मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक नाउन क्या है, जॉन मिल्टन, और एक नाउन आपका क्या है, फेमस इंग्लिश पोएट। तो चाहे कहा जाए फेमस इंग्लिश पोएट, चाहे कहा जाए जॉन मिल्टन, दोनों एक ही चीजें हैं।
तो जब दो नाउन से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का प्रकट होता है, बोध होता है, तो दूसरी संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी दूसरी संज्ञा होगी वो पहली संज्ञा के फ्रेज इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन में होगी, यानी कि स्पष्टीकरण के रूप में होगी। लिखिएगा, जब दो नाउन से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो दूसरी संज्ञा पहली संज्ञा के केस इन अपोजिशन में होती है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरी संज्ञा पहली संज्ञा का स्पष्टीकरण करती है। वही चीज कि जो दूसरी संज्ञा होती है वो पहली संज्ञा का क्या करती है, स्पष्टीकरण होती है। जो सेकंड नाउन होती है वो फर्स्ट नाउन का स्पष्टीकरण होती है, यानी कि सेकंड नाउन फर्स्ट नाउन को एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है। जी हाँ, आप आगे देख सकते हैं, उसकी व्याख्या करता है। दूसरी संज्ञा के दोनों ओर कामा लगाते हैं। यही आपका मेन रूल है कि आप जब पहली संज्ञा को पहले लिखेंगे, भाई पहली संज्ञा है वो पहले दिया तो आप पहले लिखेंगे। दूसरी संज्ञा में क्या करेंगे, जब उसको लिखेंगे ना भैया, तो उसके दोनों तरफ क्या लगा देंगे, कामा लगा देंगे। एक बार फिर देखते हैं, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन का हम लोग रूल पढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में 4 रूल आपके ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, आज 5वां रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज वीडियो भी आपको मिल रहे हैं। 5वें रूल में हम पढ़ रहे हैं कि जब दो नाउन से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, या जब दो नाउन एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करते हैं तो दूसरी संज्ञा पहली संज्ञा के केस इन अपोजिशन में होती है। दूसरी संज्ञा पहली संज्ञा का स्पष्टीकरण होती है, उसकी व्याख्या करती है। दूसरी संज्ञा के दोनों ओर कामा लगाते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि दूसरी संज्ञा के दोनों ओर क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नोट लिखा हुआ, नोट को ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि जब दूसरी संज्ञा का संबंध, ध्यान दीजिए, जब दूसरी संज्ञा का संबंध सब्जेक्ट से होता है, यानी कि कोई दूसरी संज्ञा है उसका संबंध कर्ता से हो, वाक्य के सब्जेक्ट से हो, तो सब्जेक्ट के बाद आती है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने कहा कि कोई आपको 2 सेंटेंस दे दी, उसमें जो नाउन है, जो दूसरा नाउन है, उसका संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से हो, तो क्या करेंगे, उसको सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे और कामा लगा देंगे। लेकिन अगर उसका संबंध सपोज करो वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, तो क्या करेंगे, पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखेंगे और दूसरे वाक्य में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो है उस नाउन को लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, जो आपका सूत्र है जिसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, a+b², भाई कुछ ना कुछ फार्मूलेज होते हैं और फार्मूला के अनुसार चीजें आसान हो जाती हैं। वैसे इंग्लिश में भी क्या है कि आपको कैसे लिखना है, पहली संज्ञा, ठीक, फिर कॉमा लगानी है, फिर दूसरी संज्ञा, यानी कि दूसरी संज्ञा के दोनों तरफ क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। यानी कि पहली संज्ञा कामा दूसरी संज्ञा प्लस वर्ब, उसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब, और अंत में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो रूल एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आपको सेंटेंस दिए होंगे, सेंटेंस में नाउन दिए होंगे। नाउन में क्या होगा कि जो नाउन होंगे एक दूसरे को रिलेट करेंगे, यानी कि जो दूसरा नाउन होगा पहले संज्ञा को क्या करेगा, पहले नाउन को एक्सप्लेन करेगा, उसकी व्याख्या करेगा। और अगर उसका संबंध सब्जेक्ट से होता है तो सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा देंगे। संबंध ऑब्जेक्ट से होता है तो पूरे वाक्य के बाद एज अ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए उदाहरण थोड़ा देखते हैं तो क्लियर होगा, इतना नोट कर लीजिए तुम लोग। फेयर में समझ में आ रहा सबको? एनी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप वाक्य भी बनाइए, कोई दिक्कत होती है तो वाक्य जो है बनाते हैं, नहीं समझ में आता उसको पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको, और पहली चीज तो आप वीडियो पूरा देखा करिए। आप लोग थोड़ा सा देख करके 1-2 मिनट वीडियो को हटा देते हैं। देखिए पढ़ाई का वीडियो है, आप लोग क्या करते हो, कोई इंजॉयमेंट की वीडियो होती है उसको पूरा देखते हो। मैं मानता हूँ देखना चाहिए, आप इंजॉय करते हो, लेकिन पढ़ाई भी तो आपका इंजॉय है भाई। पढ़ाई से बड़ा इंजॉय का, एक इंजॉय समझ के पढ़ाई को पढ़िए। और आप पढ़ाई की वीडियो को 2-3 मिनट देख के स्किप कर देते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी? प्रीमियम में लगाऊंगा तो आपको प्रीमियम मिलेगी ही नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं, आपने लाइक नहीं किया है, और शेयर तो आप कर ही दीजिए विदाउट एनी डिले, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। भाई विद्या बांटने से घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। तो अपने दोस्तों को बताइए कि चंदन सर का चैनल चल रहा है और वो पढ़ा रहे सिंथेटिक्स, और भी बच्चे जुड़े ताकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जॉन मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। जॉन मिल्टन एक कवि है, ठीक है, वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। जॉन मिल्टन एक प्रसिद्ध इंग्लिश के कवि थे। ही रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आपने पढ़ा भी होगा, 12th में है, अगर नहीं पढ़ा तो आप 12th में पढ़ेंगे। आपकी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन एक इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी। तो बताइए इसमें संज्ञा कौन है? अब पहली चीज तो आपको संज्ञा जानना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच जानी पड़ेगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जॉन मिल्टन नाम है, ये नाउन है कि नहीं? चलिए उसके बाद पोएट माने कवि,
भाई कभी भी तो नाउन है, कभी भी तो संज्ञा है। तो यहाँ पर आपके पास कितने नाउन हैं? एक जॉन मिल्टन है और एक फेमस इंग्लिश पोएट है। लेकिन अब ये बताइए, इसमें जो पहला नाउन है इंपॉर्टेंट कौन है? किसी का नाम जॉन मिल्टन, पहले जॉन मिल्टन रहे होंगे, बाद में फेमस कभी हुए होंगे। तो जो आपका नाउन है वो क्या है इंपॉर्टेंट? वो है आपका जॉन मिल्टन। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं जॉन मिल्टन। अब देखिए मैंने क्या बताया, जो आपको दूसरा नाउन है अगर उसका संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से है तो उसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं और कामा लगा देते हैं। दूसरा नाउन क्या है? ए फेमस इंग्लिश पोएट, एक प्रसिद्ध इंग्लिश के कवि। तो एक प्रसिद्ध इंग्लिश के कवि कौन थे? जॉन मिल्टन। यानी कि जो दूसरा नाउन है आपका पोएट, इसका संबंध किससे है? पहले वाक्य से है, सब्जेक्ट से है। तो क्या करेंगे? इसको सब्जेक्ट के बाद कामा लगा के लिख देंगे। याद रखिए आपको वाज नहीं लिखना है, आपको सहायक क्रिया नहीं लिखना है। तो जॉन मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट बन गया। जॉन मिल्टन कॉमा ए फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा। अब उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है। तो भाई वर्ब कौन सा है? रोट है, तो आप क्या लिख देंगे? रोट लिख देंगे। उसके बाद अंत में क्या लिखना है? जो पुस्तक का नाम है उसको लिख देना है। तो आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। कैसे बन गया? बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले जो नाम रहेगा उस, देखो आप ऐसा भी कह सकते हो, दोनों सेंटेंस में जो नाम हो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो नाम का जॉन मिल्टन सबसे पहले लिख लिए, कामा लगा दिए। दूसरा नाउन है फेमस इंग्लिश पोएट, इसका संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से है, इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, कामा से अटैच कर देंगे। फिर वर्ब लिखेंगे और अंत में जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। तो जॉन मिल्टन कॉमा ए फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये आपका सेंटेंस बन के रेडी हो गया। अगले सेंटेंस की बात करेंगे। तो अगला सेंटेंस क्या है? मिस्टर कुमार इज योर क्लास टीचर। मिस्टर कुमार आपके कक्षा अध्यापक हैं। ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। मिस्टर कुमार इज अ नाउन और उसके बाद योर क्लास टीचर, भाई टीचर भी तो संज्ञा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो मिस्टर कुमार है, उसके बाद आपके क्लास टीचर हैं। ऐसा तो नहीं पहले आपके क्लास टीचर हो गए तब उनका नाम मिस्टर कुमार पड़ा, नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो आपका मेन नाउन है उसको सबसे आगे लिखेंगे, ठीक, मिस्टर कुमार। अब आपकी जो दूसरी संज्ञा है योर क्लास टीचर, इसका संबंध किससे है? वाक्य के सब्जेक्ट से है। तो इसको कहाँ लिखेंगे? इसको कामा लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे योर क्लास टीचर। याद रखिएगा जो आप दूसरा नाउन लिखेंगे उसकी सहायक क्रिया को नहीं लिखेंगे, कामा लगा दीजिए। अब भाई सब्जेक्ट तो ही लिखना नहीं है क्योंकि आपने मिस्टर कुमार लिख दिया, उसी के लिए ही आया है। तो जो बचा उसको लिख दीजिए, इज ए गुड मैन। ये आपका सेंटेंस हो गया तैयार। अब एक सेंटेंस और देखते हैं कि दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली एक बड़ा शहर है। दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भारत की राजधानी है। तो एक दिल्ली एक संज्ञा है, ये क्या है? बड़ा शहर है, भारत की राजधानी है। तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं भाई, बड़े शहर तो कई हो सकते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हो, लेकिन जो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, ये एक संज्ञा है और दिल्ली एक संज्ञा है, दोनों नाउन है। अब ये बताइए जो दूसरे नाउन है द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है किसको? दिल्ली को। यानी कि ये कैपिटल ऑफ इंडिया किसके लिए आया है? दिल्ली के लिए आया है। यानी कि जब दूसरा नाउन सब्जेक्ट के लिए आता है तो क्या करते हैं? उसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो दिल्ली हो जाएगा, कामा लगा देंगे, दिल्ली कामा द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली कामा द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक, कामा लगा देंगे, इज ए बिग सिटी। कैसे बन गया कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए बिग सिटी, दिल्ली भारत की राजधानी एक बड़ा शहर है। तो ये आपका हो गया फ्रेज इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन। देखिए ऐसा नहीं किसी से ही वाक्य आ जाए, बहुत टफ भी नहीं है, आपके पास 7 रूल है, 7 में से किसी से भी आपके बोर्ड एग्जाम में वाक्य आ सकता है। आइए समझते हैं फ्रेज इन अपोजिशन मीन्स होता क्या है। स्पष्टीकरण केस इन अपोजिशन, जब दो नाउन से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान प्रकट हो तो दूसरी संज्ञा पहली संज्ञा के स्पष्टीकरण के रूप में होती है। दूसरी संज्ञा पहली संज्ञा का स्पष्टीकरण होती है, उसकी व्याख्या करती है। दूसरी संज्ञा के दोनों ओर क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। नोट, जब दूसरी संज्ञा का संबंध सब्जेक्ट से होता है तो सब्जेक्ट के बाद आती है पहली संज्ञा, दूसरी संज्ञा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में आप देख सकते हैं जॉन मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो जॉन मिल्टन कॉमा ए फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और अगला मिस्टर कुमार इज योर क्लास टीचर कामा ही इज गुड मैन। तो मिस्टर कुमार कॉमा योर क्लास टीचर
कॉमा इज गुड मैन। आगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज दिल्ली इज ए बिग सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए बिग सिटी। तो ये हो गया आपका नाउन इन फ्रेज अपोजिशन का रूल। अब देखिए एग्जाम्पल का जहां तक सवाल, आप बुक्स रखे होंगे और अगर आप बुक्स नहीं भी रखे हैं तो जो एक्सरसाइज का एक वीडियो है मैं उसको अलग से भी अपलोड करता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि जरूरी है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं बनाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो आप एक्सरसाइज के वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि जब दोनों साथ साथ लेके चलेंगे तो आपका जो एक्सरसाइज है वो भी तैयार होता चलेगा। क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सेंटेंस तो बना लेते हो और एक्सरसाइज आपको नहीं आती है तो समस्याएं आपके लिए आगे चल के क्रिएट हो सकती हैं। तो एक्सरसाइज के वीडियो मैं इसलिए इसमें नहीं देता हूं, मैं आपको और बता दूं, मैं चाहूं तो तुरंत ही यहाँ पर ही एक्सरसाइज आपको करवा सकता हूँ। 3-4 मैंने सेंटेंस करवा दिए, मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस सारे रूल को नोट डाउन करो। एक बार रूल को नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो जब आगे आपको एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा तो आपको बनाने में आसानी होगी। पता लगा अभी आप रूल पढ़े, ठीक, आपने तुरंत रूल पढ़ा, तुरंत आपको भी समझ भी नहीं आया, आपने नोट भी नहीं किया, तो प्रॉब्लम्स आपको ही होगी। इसलिए आपकी कंफर्ट के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने ये किया है कि आपको एक्सरसाइज की वीडियो इस वीडियो के बाद मिलेगा, अलग से उसके लिए वीडियो मिलेगा, उसमें पूरा लिखा रहेगा, आप देख भी सकते हैं, आप देखते भी होंगे। और भी सेगमेंट की एक्सरसाइज ऐसे लिखा रहेगा, एक्सरसाइज नंबर इतना, ठीक है, नाउन फ्रेज का प्रयोग करके। तो आप वहां पर जा करके एक्सरसाइज की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जाते जाते वही चीज, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यूं ही बने रहिए न्यू हेवन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, आई लव यू।